पीएम श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में आज वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह करियर फेयर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी सुश्री श्रद्धा गोमे IAS द्वारा की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी श्री के राठी रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना और वंदना से किया गया। अतिथियों के स्वागत के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए तथा वर्ष पर्यंत विशेष उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा श्री राधेश्याम गुप्ता मंचासीन रहे। उपखंड अधिकारी महोदय ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए एकाग्रता तथा अनुशासन बहुत जरूरी है तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को सफल जीवन के गुण बताए तथा कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पूर्ण मनोयोग से मेहनत करने पर सफलता प्राप्त होना निश्चित है। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि जो भी विद्यार्थी मुझसे मिलना चाहता है या उसकी कोई जिज्ञासा है तो वह मेरे कार्यालय में बिना किसी झिझक के आ सकता है, अपनी जानकारी बढ़ा सकता है। कार्यक्रम में श्री के राठी ने छात्रों को संबोधित करते हुए उचित कैरियर का चयन तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर 18 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही कैरियर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया जिसका सभी छात्र छात्राओं ने लाभ उठाया। कार्यक्रम का संचालन श्री जितेंद्र खंडेलवाल ने किया। प्रधानाचार्य श्री सुरेश मालवीय ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया तथा विद्यार्थियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना की। भवानी मंडी से BPN न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। नहीं लगता कि मेरा ज्यादा समय लेना उचित होगा, पर मैं ज़रूर कुछ मैसेज आप सभी को देना चाहूँगी बिकॉज आप लोग एक बहुत ही खूबसूरत मोड पर हैं अपने जीवन के, अपने करियर के। 11th 12th वो समय होता है जहाँ आप लोगों के लिए समय होता है बहुत ही ऊंची उड़ान आप भर सकें। तो इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि सर्वप्रथम कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, कोई भी सपना ऐसा नहीं होता जो आप हासिल नहीं कर सकते। तो यहाँ बैठे सभी बच्चों, आप जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में पाना चाहते हैं, जिन भी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप ये मान लें कि वो आप पा सकते हैं और फिर ये जानें कि उसको पाने का रास्ता क्या है और उस मंजिल पर चल पड़े। कोई ये नहीं होता कि हम ये नहीं बन सकते, आज आप कोई एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता, कोई IAS नहीं बन सकता, IPS नहीं बन सकता, जज नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते। आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप वो सब पा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मैसेज मेरा आप सभी के लिए ये रहेगा कि सफलता का मापदंड कभी भी आपका परसेंटेज नहीं होता, सफलता का मापदंड कभी भी आपके गोल्ड मेडल नहीं होते और सफलता का मापदंड कभी भी ये नहीं होता कि मैं कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया। आप बोलेंगे कि बिल्कुल ये बात मैं कह रही हूँ, तो इसीलिए क्योंकि मैंने ये सब लिया है, सब पाया है, इसलिए मेरा ये कहना और भी सही हो जाता है कि सफल इंसान उसके मेडल, उसके परसेंटेज से नहीं बनता। अगर आप अपने जीवन में स्वस्थ हैं, अगर आप खुश हैं और अगर आप जो भी कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं तो आप बहुत सफल हैं। तो अपने जीवन में जब आगे बढ़ें तो ये मत देखिए कि मेरे पास वाले क्या कर रहे हैं, मेरे दोस्त ने क्या किया, मेरी बहन ने क्या किया, मेरे भाई ने क्या किया। आप ये देखिए कि जीवन में आप क्या करना चाहते हैं, आपकी किस क्षेत्र में रुचि है, आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप उसको करते हुए खुश हैं, आप एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं तो आप बात मानिए आप बहुत सफल इंसान हैं। तीसरा महत्वपूर्ण मैसेज मेरा आप लोगों के लिए ये रहेगा कि क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है, आप बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आगे करेंगे, बहुत सारी प्रतियोगिता आप लोग अब उसका पार्ट बनेंगे। सफलता और कह सकते हैं कि अगर बहुत बार वो रिजल्ट ना मिले तो वो एक प्रोसेस होता है, वो एक उसका एक पार्ट होता है। कभी भी उससे निराश नहीं होना, अपनी मेहनत करते रहो, अपना कार्य करते रहो। और मेरा ये मानना है कि अगर आप पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में, बिना ये सोचे कि आसपास क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, अगर आप अपनी मेहनत बहुत करते हैं तो आप बहुत आगे जाते हैं। आप लोगों के पास में एक बहुत ही खूबसूरत स्कूल है, आप सभी के पास में आपके बहुत ही प्यारे यहाँ पर विद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स उपस्थित हैं और मेरा ऑफिस भी पास में ही है। तो जब भी आप लोग मिलना चाहें, जब भी आप लोग आना चाहें, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल मेरे ऑफिस में पधारें। जो भी आपको डिस्कशन करना है, अगर मैं बिल्कुल भी आपकी हेल्प कर पाई तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी होगी।
और अंत में ज़्यादा समय ना लेते हुए यही कहूँगी कि आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपनी एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा करें और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करें। आप एक बहुत अच्छे इंसान बने, आप बहुत ही स्वस्थ और खुश इंसान बने और आप जिस भी क्षेत्र में जाएं आप बहुत ऊंचाइयों को छुएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत